नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल आज आप लोग को हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगा। हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में बोला जाता है वर्गीकीय के पद अनुक्रम, इस टॉपिक के माध्यम से किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है या किसी भी जीव को उनके जाति के आधार पर कैसे पहचाना जा सकता है, वह किस जगत के जंतु हैं, उसको हम इस टॉपिक के माध्यम से कैसे पहचाना जा सकता है। आइए देखते हैं कि किसी भी जीव की पहचान कैसे किया जाता है। आइए, हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का योजनाबद्ध सिस्टोमेटिक वर्गीकरण किया जाता है, उसे बायोसिस्टोमेटिक कहते हैं। एक योजनाबद्ध वर्गीकरण में अध्ययन की सुविधा के लिए जीवधारियों को बहुत से छोटे बड़े समूहों में रखा जाता है। इन समूहों को वर्ग टैक्सों कहते हैं। वर्गीकरण में इन संवर्ग का एक निश्चित स्थान होता है तथा प्रत्येक संवर्ग को उनके लक्षणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इस क्रम को हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार जीवधारियों के विभिन्न समूहों को उनके गुणों तथा विकास के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही हायरार्ची कहलाता है। संवर्गों के पद अनुक्रम में घटते हुए क्रम के आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है। आइए देखते हैं इनके घटते हुए क्रम के आधार पर इसके किस प्रकार की व्याख्या की जाती है। सबसे पहले देखते हैं जगत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है किंगडम्स। संघ या तो प्रभाग, संघ को बोला जाता है फाइलम, प्रभाग को बोला जाता है डिवीजन। वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। इसके आधार पर इतने रूपों की व्याख्या किसी भी जीव जंतु का क्लासिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। आइए देखते हैं हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी डायग्राम के माध्यम से कैसे इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, किंगडम्स, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज के आधार पर इनकी व्याख्या होती है। देखिए, वेरी जनरल के आधार पर देखिए इस डायग्राम के माध्यम से कैसे इनका अध्ययन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को हायरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ, इनकी व्याख्या कैसे करते हैं। सबसे पहले घटते हुए क्रम में इनकी व्याख्या वैज्ञानिकों के आधार पर की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्पीसीज में, जिसको हिंदी में बोला जाता है जाति। पहला, जाति। देखिए, जाति वर्गीकीय की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई होती है। एक जाति के समस्त जीव स्वतंत्र रूप से अंतःप्रजनन करते हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो सिंघों की प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार पैंथेरा टाइग्रिस बाघों की प्रजाति, परंतु दोनों ही प्रजातियों को एक ही वंश पैंथेरा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। स्पीसीज का एग्जाम्पल देखते हैं कि पैंथेरा लियो सिंघों की प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार पैंथेरा टाइग्रिस
बाघों की प्रजाति है। टाइग्रिस बाघों की प्रजाति, परंतु दोनों ही प्रजातियों को एक ही वंश जेनस पैंथेरा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं इनकी द्वितीय टॉपिक के बारे में। द्वितीय टॉपिक है वंश जेनस। यह वर्गीकरण का द्वितीय संवर्ग है। समान जीवों के समूह आपस में मिलकर एक वंश जेन्युस बनाते हैं। एक ही वंश की सभी प्रजातियां कुछ लक्षणों में एक दूसरे के समान अवश्य होती है। ये लक्षण सामान्य जंतुओं जातियों में नहीं पाई जाती। पैंथेरा यह वंश है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रजातियां सींग, चीता, बाघ सम्मिलित किए गए हैं। इन तीनों प्राणियों के वैज्ञानिक नाम को देखते हैं। सबसे पहला होता है सींग। सींग का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। दूसरा चीता का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पाइडस। बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। यह वंश पैंथेरा के सभी जीव एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं, परंतु ये वंश फेलिस के अंतर्गत आने वाली बिल्लियों से भिन्नता होती है। इनके आधार पर वंश की व्याख्या की जा सकती है। आइए देखते हैं वंश के बाद है फैमिली। आइए इनकी फैमिली देखते हैं। फैमिली किस प्रकार होता है। यह एक ऐसा संवर्ग है जिसके अंतर्गत एक समान लक्षणों वाले एक या अधिक वंशों को सम्मिलित किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला सींग, चीता, बाघ एवं विभिन्न प्रकार की बिल्लियों को कुल फेलिडी के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इनके कुछ लक्षण समान होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कुत्तों एवं लोमड़ियों को एक ही कुल कैंडलिनी में सम्मिलित किया गया है जिसके इनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तृतीय एग्जाम्पल है कि दाल प्रदान करने वाले पौधों के सभी वंशों को पैपिलियोनेसी कुल में तथा ध्यान प्रदान करने वाले सभी पौधों को ग्रेमनी कुल में रखा गया है। इनके आधार पर फैमिली का नामकरण किया जाता है। इसके आधार पर देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर में होता है कुछ समान लक्षणों वाले कुल आपस में मिलकर एक गण बनाते हैं जिसे इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कुछ कैनिडी एवं फैलिडी के कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। इसी कारण इन दोनों कुलों को एक गण कार्निवेरा में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट देखते हैं क्लास। इसके अंतर्गत कुछ समान लक्षणों वाले गणों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात समान लक्षणों वाले कई गणों से मिलकर एक वर्ग बनता है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर। देखिए यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं प्राइमेटस। ऑर्डर प्राइमेटस का एग्जाम्पल होता है मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर इत्यादि हैं इनके अंतर्गत। दूसरा एग्जाम्पल है ऑर्डर कार्निवेरा। इनका एग्जाम्पल है सिंह, चीता, बाघ, कुत्ते, बिल्लियाँ आदि इनके अंतर्गत
आते हैं। देखिए इनके आधार पर इनके क्लास के आधार पर अब इनके आधार पर देखते हैं हम क्लास के आधार पर उपरोक्त दोनों गणों के अंतर्गत आने वाले जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, अतः इन दोनों गणों को कुल अन्य गणों के स्तनीय वर्ग में सम्मिलित किया गया है। कभी कभी वर्ग को उपवर्गों में भी बांटा गया है। क्लास मैमेलिया को 3 उपवर्गों में सम्मिलित किए गए हैं। 3 उपवर्गों में सम्मिलित किए गए हैं। देखते हैं इनके 3 सब क्लास देखते हैं। क्लास मैमेलिया में सम्मिलित किया गया है। कभी कभी वर्ग को उप वर्गों सब क्लासेस में भी बांटा गया है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि स्तनीय वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। सब क्लास पहला है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आता है अंडे देने वाले स्तनीय प्लेटिपस। दूसरा आता है मेटाथीरिया, अल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाली स्तनीय मादा कंगारू। तीसरा आता है यूथेरिया, यह होता है पूर्व विकसित बच्चों को जन्म देने वाली स्तनधारी प्राणी मनुष्य, इसके अंतर्गत आता है। यहाँ देखते हैं फाइलम संघ। फाइलम सामान्य लक्षणों वाले कई वर्गों से एक संघ बनता है, जैसे संघ कार्डेटा के अंतर्गत वर्ग एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज तथा मैमेलिया को रखा गया है। इन वर्गों के अपने विशिष्ट लक्षणों के बावजूद कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं, जिसके आधार पर उन्हें एक संघ में रखा जाता है, जैसे नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु, गिल्स भी पाया जाना। संघ को उपसंघ, सब फाइलम, सुपर फाइलम में बांटा जाता है। पौधों के संदर्भ में संघ के स्थान पर डिवीजन शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं इनके आधार पर फाइलम के आधार पर। फाइलम के बाद आता है किंगडम्स, जगत। किंगडम्स जगत जिसको हिंदी में बोला जाता है, यह वर्गीकीय की सर्वोच्चम वर्ग होता है, जिसके अंतर्गत कुछ लक्षणों में समानता प्रदर्शित करने वाले संघों या प्रभागों को सम्मिलित किया जाता है। एग्जाम्पल में समस्त जंतुओं को जंतु जगत में तथा समस्त पौधों को पादप जगत में सम्मिलित किया गया है। जितने भी जीव जंतु हैं उनको जंतु जगत के अंतर्गत अध्ययन किया गया है, और जितने भी पेड़ पौधे पादप हैं उनको पादप जगत में सम्मिलित कर अध्ययन किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के आधार पर किस प्रकार इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग का देखते हैं। सबसे पहले जगत, किंगडम्स, एनिमेलिया, ब्रांच, एनेटोरोजोआ, डिवीजन, बाइलेट्रिया, अनुभाग, सेक्शन, यूसी लोमेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम ग्रेंथोस्ट्रोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, वर्ग एम्फीबिया, ऑर्डर एनियूरा, फैमिली ग्रेनिडी, वंश जेन्यूस जिसको बोलते हैं रौना, स्पेसीज ट्रिग्रीना, जिनका वैज्ञानिक नाम रौना टिग्रीना होता है। यह होता है फ्रॉग का। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग का है।
मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग का। यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन का क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए किंगडम्स, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेट, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथेरिया, ऑर्डर प्राइमेटस, फैमिली होमोनिडी, जेनस होमो, स्पेसीज सेपियंस। इनके आधार पर ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैन का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसके आधार पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोज। ये पादप जगत के अंतर्गत की पौधे हैं। पादप जगत का क्लासिफिकेशन ऑफ रोज। इसके आधार पर देखते हैं हम इनका किंगडम्स, प्लेप्टी, प्लांट्स, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकार्टिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेप्टेली, श्रेणी कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स, फैमिली रोजेल्सी, जेनस रोजा और स्पेसीज है इंडिका। इसके आधार पर, इस क्लासिफिकेशन के आधार पर किसी भी जैसे फ्रॉग, रोज, मैन का आप वैज्ञानिक नाम को जान सकते हैं। इनके आधार पर देखिए, इनके आधार पर किस प्रकार की व्याख्या की जाती है।